हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जो आज मेरा वीडियो है वो है विंटर सैपलिंग के ऊपर। तो जैसा कि अब मौसम चेंज हो गया है, विंटर गार्डन हमें लगाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी सैपलिंग्स हम लगा सकते हैं या आने वाला टाइम में कौन कौन से फ्लावर्स आप उगा सकते हैं, इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो है। तो आप अंत तक बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर है सब गुलदावरी यानी क्रिसैंथेमम्स की गमले। और ये दोस्तों छोटी छोटी जो थाईलैंड वाली होती है, बिल्कुल छोटी वही वाली है, और बटन वाली। और इसमें सब में अब जो कलियां हैं वो अपने कलर्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 15 नवंबर तक ऑलमोस्ट सारे ही फूल खिल जाएंगे और फिर आपसे इनको भी शेयर करूंगी। तो चलती हूँ लेकर आपको आगे की तरफ। और आज थोड़ा सा काम मैं कर रही हूँ, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि क्या कुछ मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये फ्लावर्स देख रहे हैं मैरीगोल्ड के, तो काफ़ी सारे फूल जो ऐसे हैं मुरझा गए हैं या डेड हो गए हैं, सूख गए हैं। तो इन फूलों को आप डेड हेडिंग कर दीजिए इनकी, यानी आप इनको निकाल लीजिए। और इनका आपको बताऊंगी कि क्या करिए। तो इनको आप बिल्कुल फेंकिएगा मत, और अगर आपको सीड्स आप ले सकते हैं इनसे तो ले लीजिए। वैसे ही जो इसके सीड्स होते हैं हाइब्रिड के, ये बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादातर फिर वो क्वालिटी इनमें नहीं आती है जो कि पहली बार में आती है। तो दोस्तों, ये मैंने सैपलिंग से लगाए थे। देखिए सारे ही जो फूल हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए। चाहे तो आप इसको कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं या फिर आप इनसे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। हाँ जी, इनसे दोस्तों बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। जैसे कि आप किसी डिब्बे में या बॉटल में इनको भर कर रख दीजिए और साथ में डाल दीजिए पानी। तो 15 दिन बाद इनका जो सत है वो उस पानी में आ जाएगा। तो दोस्तों, वो जो लिक्विड होता है उसको आप स्प्रे बॉटल में डालकर अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, उनकी जड़ों में भी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उसको एक ढक्कन लेकर आप 1 लीटर पानी में मिलाकर उससे आप अपने पौधों को क्लीन कर सकते हैं, उन पे स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर उसमें जो कलर्स हैं फ्लावर्स के वो आते हैं, और साथ में इसमें कीट पतंगे नहीं लगते क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है उससे कीड़े भाग जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये काम आप कर सकते हैं, और उससे आपके पौधे तो नीट लगेंगे ही, साथ में जो पौधा है वो अपनी पूरी एनर्जी फ्लावर्स को बनाने में लगाएगा। तो इधर दिखा देती हूँ, ये कॉर्नर है जहाँ पे मेरे बुद्धा जी रखे रहते हैं, और यहाँ साल्विया लगा है। इन जो गुलदावरी की आप टब्स देख रहे हैं इनमें सब में कलियाँ शुरू हो चुकी हैं बननी, और आने वाला टाइम इन्हीं का है। तो फिर मैं आपसे इनको दिखाऊंगी आपको कि कैसे खिल रहे हैं। और एक ये दोस्तों कोरल वाइन है, इसके पास मैं आपको लेकर आई हूँ। तो इसमें भी एक छोटा कलर, मुझे पिंक कलर नज़र आ रहा है। तो इसमें भी अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये जो कोरल वाइन होती है बहुत सुंदर फूल होता है इसका, छोटे छोटे फूल होते हैं, मतलब फूल बहुत बड़े तो नहीं होते, लेकिन जब ये खिलती है ना तो पूरी ही बेल जो होती है ये फूलों से भर जाती है। देखिए कुछ इस तरह से फूल ये पीछे की साइड थे तो दिखे नहीं। तो इस बार ही दोस्तों मैंने ये ग्रो करी थी नर्सरी से, जब मैं लाई हूँ तो फर्स्ट टाइम इसकी ब्लूमिंग देख रही हूँ। तो देखिए कितने सुंदर है। और दोस्तों मॉनसून के बाद ये खिलना शुरू कर देती है, पर हमारे यहाँ देहरादून में ये अभी मैंने इसको देखा है खिलते हुए नवंबर में। तो जैसे कि अभी 2 नवंबर है आज, तो ये अक्टूबर लास्ट से मुझे लगता है खिलना शुरू करा होगा इसने, क्योंकि मैंने आज ही देखा है। तो इस साइड में सारा गेंदा लगा है जो कि सीड से ग्रो किया था, और इस साइड में पूरा ही गेंदे जो है मेरा हाइब्रिड वाला है वो है। तो दोस्तों 60 गमले थे ये, और मैंने उनमें लगाया है। और आज मैं लाई हूँ विंटर की सैपलिंग्स। तो चलिए पहले आपसे शेयर करती हूँ क्या कुछ मैं लेकर आई हूँ। तो ये है लिलियम्स के बल्ब्स, देखिए काफ़ी हेल्दी हैं लिलियम्स के बल्ब्स। और दोस्तों ये मुझे 30 रुपीज़ ईच मिला है, यानी 30 रुपये का एक है, और मैंने 30 लिए हैं ये। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, साइज़ भी बड़ा है इसमें। और लिलियम जो है बहुत ही खूबसूरत लिली का फूल होता है, जो कि आप आमतौर पर बुकेज़ वगैरह में देखते होंगे, काफ़ी महंगे फूल बिकते हैं ये। इसके जो पिछले साल के बल्ब्स थे वो भी मैंने संभाल कर रखे हैं, पर ये वाले जो बल्ब्स हैं मतलब हर साल हमें कुछ ऐड ऑन कर लेनी चाहिए, कुछ कलर्स अलग आ जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं हमें। तो इस तरह से मैंने इसमें ग्रो किए थे।
और आपको और सैपलिंग्स भी दिखा देती हूँ कि क्या मैं लेकर आई हूँ, या मेरे गार्डन में इस वक्त कौन कौन से कलर्स की, मतलब कौन कौन सी सैपलिंग्स अब मैं लगाऊंगी। तो विंटर गार्डन में दोस्तों पूरा ही जो गार्डन है कलरफुल हो जाता है हमारा। फरवरी के आते आते, बसंत के आते आते मतलब आपको ऐसा लगता है गार्डन में आके जैसे किसी जन्नत में हम आ गए हों। तो बस यही है, और इसकी जो तैयारी है वो अभी से हमें कर लेनी चाहिए। कई भाई बहनों ने तो इनको लगा दिया होगा, लेकिन जैसे है ना गमले हमारे, मेरे 60 गमले में गेंदा लगा है, 60 के करीब में ही गुलदावरी लगी है। तो इतने सारे गमले आप कहाँ से लाएंगे, या क्यारियाँ भी पूरी इनसे भरी हुई है। तो जो मेरे गार्डन में छोटे छोटे गमले या इधर उधर रखे हैं उन सबको मैं कलेक्ट कर और उनमें सॉइल मिक्स भरकर इनको लगा दूँगी। और फिर अगर आप चाहेंगे तो इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन जो मौसम है, सही मौसम यही है, रातें ठंडी होने लग गई हैं। तो ये जो सैपलिंग अगर आप लगा रहे हैं या आपने बीज ग्रो कर रखे हैं तो आप इस टाइम पे इनको लगा दीजिए। तो देखिए मेरे हाथ में है ये अफ्रीकन डेज़ी, इसको ऑस्ट्रोपर्मम भी बोला जाता है, टेमोरफिथिका भी बोला जाता है, 2-3 नामों से इसको जाना जाता है। बड़े प्यारे इसमें पिंक कलर के वाइट सिल्वर फ्लावर्स आते हैं। और दोस्तों ये है कैलेंडुला, तो ये कैलेंडुला की पौध है, तो इसको भी मैं अब लगा दूंगी क्योंकि क्यारियों में तो बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन जो गमले मेरे पास खाली हैं उनको मैं लगाने की कोशिश करूंगी। और ये है गज़ेनिया। तो दोस्तों गज़ेनिया जो है बहुत प्यारा फूल है, लेकिन अगर आपके गार्डन में फुल सनलाइट आती है तो ही आप इसको ग्रो करिए, क्योंकि ये जैसे ही सूरज की जो धूप है इन पर पड़ती है तब ये फूल खिलते हैं और शाम को ये बंद हो जाते हैं। तो गज़ेनिया बहुत हार्डी फ्लावर है और ये हमारे साथ अप्रैल मई तक चलता है। अगर आप पूरी गर्मी भी इसको बचा के रख सकते हैं तो ये चलता रहता है। कई जगहों पे तो ये परमानेंट है। और ये है पिटूनिया। तो दोस्तों पिटूनिया जो है मेरा फेवरेट फ्लावर है, क्योंकि जब इसको लगाते हैं पूरी ही बास्केट, हैंगिंग बास्केट के लिए तो परफेक्ट है, ये परफेक्ट चॉइस है। तो अगर आपके पास हैंगिंग बास्केट्स हैं या फिर वर्टिकल गार्डन करते हैं तो ये आप ज़रूर लगाइए। ये है स्टॉक। तो दोस्तों स्टॉक जो है इसमें एक डंडी में फूल आता है और काफ़ी सुंदर फूल होते हैं स्टॉक के भी। तो लेकिन मुझे स्टॉक जो है वो थोड़ा पसंद कम है, लेकिन मैं ले आई हूँ तो सभी कुछ ग्रो करूँगी। तो बस इसी तरह से दोस्तों ये सारी सैपलिंग मिलती है। तो ये 30-30 हर तरह के पौधे हैं, ये 5 तरह के फूल हैं, तो ये 30 हैं। तो ये 150 के करीब सैपलिंग्स हैं, तो सब 30 लाई हूँ मैं। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और इसकी जो सैपलिंग्स हैं वो 6 रुपये से लेके 8 रुपये तक के बीच में हमें मिल जाती है। जबकि अगर आप हम ये नर्सरी से ख़रीदते हैं तो ये जब पूरी तरह से वो इसको पॉलीथीन में पैक करके हमें देते हैं, जो ब्लैक वाली पॉलीथीन होती है, तब ये करीब 20 रुपये का मिलता है। तो उससे अच्छा है कि आप छोटी वाली सैपलिंग्स लेके लगाएं। और अगर आपके पास सीड्स हैं तो आप अपने सीड्स के थ्रू भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये जितने भी हैं, देखिए गज़ेनिया है मेरे हाथ में और आपको सारी ही मैंने अपनी सैपलिंग्स दिखाई हैं। तो बस यही टाइम है आपको इनको ग्रो करने का। अगर आप मतलब अभी आपके पास नहीं हैं गमले तो आप उसको नवंबर में लास्ट तक लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर गमले हैं तो खाली, तो इस वक्त आप इसको लाकर लगा दीजिए। तो दोस्तों जो करीब 2 महीने का समय होता है इनको ब्लूमिंग पे आने का, और जनवरी लास्ट से ये खिलना शुरू कर देंगे और बहुत प्यारे फूल चलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जब गार्डन में हम लगाते हैं तो पूरा ही गार्डन हमारा कलरफुल हो जाता है। तो दोस्तों बस इसी तरह से छोटी छोटी सैपलिंग्स लाइए और अपने गार्डन को हरा भरा बनाइए, कलरफुल बनाइए। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।